हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज स्नेक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। इनमें आपको कुछ ऐसे वर्ड्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि मैंने न्यूज़ पढ़ते समय वहां से कलेक्ट किए हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है गो ऑफ। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ एक्सपायर हो जाना, कोई चीज़ सड़ जाना या फिर सड़ने के बाद ख़राब हो जाना। ज़्यादातर हम इस फ्रेजल वर्ब को खाने पीने की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि मुझे लगता है कि जो टमेटोज़ हैं या फिर जो टमाटर हैं वो सड़ गए हैं या फिर सड़कर ख़राब हो गए हैं। आई थिंक टमेटोज़ हैव गॉन ऑफ। ऋषभ पंत मैड विद अ ग्रूसम रोड एक्सीडेंट इन हरिद्वार। यहाँ पर ग्रूसम सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा दुखद है या फिर हैरान कर देने वाली है। किसी की चोट को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तब इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला होता है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए हम इस वर्ड का यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो इंडियन क्रिकेटर ऋषभ पंत हैं उनका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ या फिर उनका बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला एक्सीडेंट हुआ हरिद्वार में। ऋषभ पंत मेट विद अ ग्रूसम रोड एक्सीडेंट इन हरिद्वार। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है डंक। इसको एक वर्ब के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ हम ज़्यादातर तब करते हैं जैसे बिस्किट्स को या फिर ब्रेड्स को हम खाने से पहले किसी चाय में या फिर दूध में या फिर किसी लिक्विड चीज़ में डुबोते हैं, तो उस डुबोने को हम डंक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो चाय होती है, चाय में बिस्किट डुबोकर खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लाइक टू डंक बिस्किट्स इनटू टी। अगली लाइन है हमारी, ऋषभ पंत हैड डोज्ड ऑफ एट द व्हील। यहाँ पर डोज ऑफ सिंपली एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि हल्की सी नींद की झपकी ले लेना। एट द व्हील एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी गाड़ी को ड्राइव करना या फिर किसी गाड़ी को चलाना, जैसे कार हो सकता है या फिर कोई भी बस हो सकती है, कोई भी फोर व्हीलर गाड़ी हो सकती है। एट द व्हील यहाँ पर एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है कि किसी गाड़ी को ड्राइव करना या फिर किसी गाड़ी को चलाना, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला जा रहा है कि जो ऋषभ पंत हैं वो गाड़ी चलाते समय उन्होंने हल्की सी झपकी ले ली या फिर उन्हें हल्की सी नींद की झपकी आ गई जब वो गाड़ी चला रहे थे उस टाइम पर। ऋषभ पंत हैड डोज्ड ऑफ एट द व्हील। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है प्री ऑक्यूपाइड। इसको आप किसी पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि कोई पर्सन है वो किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर मतलब वो पहले से ही किसी काम में व्यस्त है, या फिर वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, उसी में खोया हुआ है, उसी में मग्न है। तो जैसे एग्जांपल है, शी लुक्ड प्री ऑक्यूपाइड दैट टाइम। मतलब उस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ में चिंतित लग रही थी या फिर बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ में व्यस्त लग रही थी। शी लुक्ड प्री ऑक्यूपाइड दैट टाइम। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है यर्न फॉर समथिंग। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए लालसा रखना या फिर किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहना, उसके लिए मन में लड्डू फूटना, या फिर ऐसी चाह रखना कि बस वो मिल जाए, ऐसी चाह रखना। फॉर एग्जाम्पल, जानवी कपूर यर्न्स टू बी एन एक्टर। मतलब जानवी कपूर एक एक्टर बनने की लालसा रखती है, या फिर जानवी कपूर शिद्दत से चाहती है कि वो एक एक्टर बन जाए। जानवी कपूर यर्न्स टू बी एन एक्टर। अगली एक लाइन है हमारी, द क्रिकेटर नैरोली एस्केप्ड डेथ आफ्टर हिज हाई एंड व्हीकल स्मैश्ड इनटू अ रोड बैरियर। यहाँ पर नैरोली सिंपली एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है बाल बाल या फिर थोड़ा सा। एस्केप सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से बचना या फिर किसी चीज़ से बचकर निकल जाना। हाई एंड एक एडजेक्टिव है। इसको हम किसी चीज़ के लिए बोल सकते हैं कि कोई चीज़ है जिसको खरीदने के लिए बहुत सारे रुपये देने पड़ते हैं या फिर बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इस सेंस में बोल सकते हैं। स्मैश वर्ड को आप एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि धमाके के साथ किसी चीज़ के चूरे चूरे हो जाना या फिर किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े हो जाना, टूट फूट हो जाना। बैरियर एक नाउन है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे अवरोधक होते हैं, रोड के किनारे लगा देते हैं जिसमें गाड़ियों की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए, इसलिए लगाए जाते हैं, तो उनको अवरोधक बोलते हैं। तो यहाँ पर
ये बोला जा रहा है कि जो क्रिकेटर ऋषभ पंत हैं वो मौत से बाल बाल बच गए उनकी महंगी गाड़ी रोड के अवरोधक से टकराने के बाद। मतलब उनकी गाड़ी अवरोधक से टकराई, जो रोड बैरियर होते हैं उनसे टकराई, लेकिन उसमें जो क्रिकेटर ऋषभ पंत हैं वो मौत से बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि उनकी जो महंगी गाड़ी थी वो मर्सिडीज थी और वो खुद ही उसे ड्राइव कर रहे थे और बैरियर से टकराने के बाद कार में आग भी लग गई थी, बट उनको रेस्क्यू कर लिया गया था, उनको हॉस्पिटलाइज भी कर दिया गया था। अब उनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी हुआ बहुत ज़्यादा दुखद हुआ। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है प्ले द फूल। इसका मतलब होता है कि बेवकूफ़ों की तरह हरकतें करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट प्ले द फूल व्हेन यू आर अराउंड माई फैमिली। इसका मतलब ये है कि जब तुम मेरे परिवार वालों के आसपास होते हो या फिर जब मेरी फैमिली के आसपास होते हो तो उस टाइम पर बेवकूफ़ों की तरह हरकतें मत करो। आप किसी से ऐसा समझा रहे हो। डोंट प्ले द फूल व्हेन यू आर अराउंड माई फैमिली। अगला एक इंटरेस्टिंग वर्ड है हमारा कर्टियस। बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है, मतलब इसको हम किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं कि कोई पर्सन है जो विनम्र है या फिर उस इंसान के अंदर या फिर उस पर्सन के अंदर दूसरे लोगों के लिए रिस्पेक्ट है। मतलब वो रिस्पेक्ट से भरा हुआ है दूसरे लोगों के लिए, हमेशा शो कराता है कि उसके अंदर रिस्पेक्ट है दूसरे लोगों के लिए। तो जैसे एग्जांपल है, शी इज़ ऑलवेज कर्टियस फॉर एल्डर्स। इसका मतलब यह है कि वो हमेशा अपने से बड़ों की इज्जत करती है या फिर अपने से बड़ों के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भरी हुई है। शी इज़ ऑलवेज कर्टियस फॉर एल्डर्स। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है वॉश समथिंग डाउन। इसका मतलब होता है कि कुछ धोकर साफ कर देना, अच्छी तरीके से धो देना उसे। फॉर एग्जाम्पल, डिडंट यू वॉश यूटेंसिल्स डाउन येट। मतलब आप किसी से ऐसा पूछ रहे हो कि क्या तुमने अभी तक बर्तनों को धोकर साफ नहीं किया, या फिर क्या तुमने अभी तक बर्तनों को नहीं धोया। डिडंट यू वॉश यूटेंसिल्स डाउन येट। अगली एक लाइन है हमारी, अवतार द वे ऑफ वाटर फिल्म विच हैज़ बीन डोमिनेटिंग द इंडियन बॉक्स ऑफिस सिंस इट्स रिलीज ऑन December 16। यहाँ पर डोमिनेट सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन पर या फिर किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमा लेना, उस पर हावी हो जाना। रिलीज वर्ड को यहाँ पर एक नाउन के रूप में यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का प्रकाशन, उसको प्रकाशित करने की स्थिति, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो अवतार द वे ऑफ वाटर फिल्म रिलीज हुई थी, जो कि दिसंबर में 16 तारीख को रिलीज़ हुई थी, तो जब से वो रिलीज़ हुई थी तब से वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपना अधिकार जमा रही है या फिर हावी हो रही है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भी इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दूसरी मूवीज़ का, उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रही है या फिर उससे आगे निकलने की कोशिश कर रही है, ऐसे बोल सकते हैं। अवतार द वे ऑफ वाटर फिल्म विच हैज़ बीन डोमिनेटिंग द इंडियन बॉक्स ऑफिस सिंस इट्स रिलीज ऑन December 16। अगला एक वर्ड है हमारा रेजिस्ट। सिंपली ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि कुछ चीज़ होने वाली है उसको रोकने की कोशिश करना, या फिर कुछ है जो आप चाहते हो करना लेकिन उसे करने से अपने आप को रोकने की कोशिश करना। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है, व्हेन आई सॉ हिम आई कुडंट रेजिस्ट लाफिंग एट हिम। मतलब जब मैंने उस लड़के को देखा तो उसको देखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिडिकुलस काइंड ऑफ पर्सन लग रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, तो मैं अपनी हंसी को रोकने में कामयाब नहीं हो सका उस टाइम पर, तो मैं हंस पड़ा उस टाइम पर। व्हेन आई सॉ हिम आई कुडंट रेजिस्ट लाफिंग एट हिम। नेक्स्ट हमारी एक इडियम है बी टिकल्ड पिंक। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खुश होना किसी चीज़ को लेकर या फिर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना किसी चीज़ को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट जॉब आई एम टिकल्ड पिंक टुडे। मतलब मुझे नई नौकरी मिल चुकी है तो इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई हैव गॉट जॉब आई एम टिकल्ड पिंक टुडे। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है अकम्प्लिश। बेसिकली ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि कोई कठिन काम को करने में सफलता प्राप्त कर लेना, उसको पूरी अच्छी तरीके से करने में सक्षम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, फाइनली शी अकम्प्लिश्ड हर ड्रीम्स टू बी अ डॉक्टर। मतलब वो बहुत टाइम से चाह रही थी कि एक डॉक्टर बने, तो उसका सपना था डॉक्टर बनने का, तो अपने सपने को, डॉक्टर बनने के सपने को आखिरकार उसने प्राप्त कर लिया। फाइनली शी अकम्प्लिश्ड हर ड्रीम टू बी अ डॉक्टर। इट्स सच एन ईजी टू अकम्प्लिश टास्क टू डू। मतलब किसी काम को आप देखकर ऐसा कह रहे हो कि ये जो काम है करने के लिए वो बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें आसानी से सफलता प्राप्त की जा सकती है।
इट्स सच एन ईजी टू अकम्प्लिश टास्क टू डू। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 736 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मुझे कमेंट करके बताइए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।